मजबूरी में मीडिया के पास आना पड़ा क्योंकि वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं जो आरोपी हैं। और जिन लोगों ने 30 लोगों ने एक फर्जी संस्था बना ली है फर्जी कागजातों के जरिए, और उसमें हमारे पास प्रूफ भी सबूत भी आ गए हैं कि इन्होंने हमारे फर्जी जाली दस्तावेज हैं। 24 अक्टूबर को इन्होंने संस्था पंजीकृत करा ली, लेकिन समाज के 30 जून तक समाज के किसी व्यक्ति को इन्होंने कोई सूचना नहीं दी है। इनकी मंशा इससे जाहिर होती है। और कुछ चुनिंदा लोगों ने एक बिल्डर के साथ मिलके, जिसमें हमारे माननीय राम सिंह जी भी हैं, इन्होंने एक बड़ा खेल खेला। और हम पहले से ही लिखते आ रहे हैं कि कोई बड़ा खेल हो रहा है इसमें। इन्होंने समाज को कोई जानकारी नहीं दी। तो 6 तारीख को एक बैठक बुलाई। उसमें जब हमने समाज के सामने वो जो पंजीकृत कागज़ थे, जो संस्था के वो कागज़ दिखाए, तो समाज के युवाओं में भारी आक्रोश है। मनोज जी, कौन कौन लोग शामिल है इसमें? तो सबसे बड़े तो जो हमारे हैं माननीय राम सिंह जी, उनके मार्गदर्शन में ये सब चला गया है। एक बिल्डर है, कोई केपी बिल्डर है, वो इसमें शामिल है। और जो प्रमुख रहे हैं लक्सर के ब्लॉक प्रमुख वीर सिंह सैनी इनमें शामिल हैं। जिला पंचायत सदस्य संजय सैनी है, शेष राज सैनी जो भाजपा नेता हैं, और भी कई हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे फर्जी साइन करवाए हैं, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। श्यामवीर सैनी जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, उनके फर्जी साइन, उनके जो पुत्र वधू है उसके भी फर्जी साइन उन्होंने करे हैं। इस तरह के 100 फर्जी साइन हैं जो हमारे पास आ चुके हैं, जिनके फर्जी साइन हैं। और ये सूची है, आपको दिखा दूं। इसमें ऐसा बाइलॉज बनाया है कि युवाओं को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है। जब ये हमने मामला खोला तो तब ये बता रहे हैं कि हम इसमें युवाओं को भरेंगे। इनकी मंशा साफ है कि इस आश्रम को एक बिल्डर को देके इसे खुर्द-बुर्द करना है और अपनी जेब गर्म करनी है। आज की डेट में शायद 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जिस जो यहाँ पर बिल्डर आ रहा है, वो बिल्डर को ये दिख रहा है कि ये मैं इससे बना के हज़ारों करोड़ कमाऊँगा, तो वो इन्हें लालच भी दे रहा। हम पे भी धमकियाँ आ रही है किसी तरह की। तो मैं सब यही स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि हमारे ऊपर कोई हमला होता है या कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ राम सिंह सैनी और ये जो इनके गुर्गे हैं, जो बिल्डर हैं, वो रहेंगे। अब क्या करने जा रहे हैं? पूरे समाज को इकट्ठा करके सैनी आश्रम में हमने युवाओं से आह्वान, और बुद्धिजीवी जितने हमारे हैं उनसे आह्वान किया कि 3 अगस्त को एक बड़ी बैठक सैनी आश्रम में आहूत की है हमने। और सभी लोगों से आह्वान किया, चाहे वो सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, हरिद्वार के कोने कोने से लगभग 5000 की संख्या में हमारा युवा यहाँ पहुँचेगा और वो अपने अधिकार और अपनी समाज की धरोहर को बचाने का काम करेगा। समाज की धरोहर है, उनका तो कोई ही नहीं। उन्होंने तो फर्जी संस्था बना के कोई अधिकारी थोड़ी बन जाता है। कल को कोई अगर कहेगा कि प्रेस क्लब मेरा, तो क्या प्रेस क्लब उसका हो जाएगा? टकराव की स्थिति भी हो सकती है उसमें। तो हम डीएम के पास जाएंगे, अभी डीएम साहब के पास जाएंगे, कप्तान साहब के पास जाएंगे। साहब, ये समाज की बैठक है और इसमें चूँकि हमें पता लगा है कि उनके कुछ तत्व जो हैं वो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई अधिकार है नहीं। हम समाज के पास जाएंगे, डीएम साहब के पास और कप्तान साहब के पास, कि साहब हमारी 3 तारीख को बड़ी बैठक है समाज की और वहाँ कुछ अराजक तत्व आ सकते हैं, लिहाजा वहाँ भारी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाए। हमारी मीटिंग को किसी में कोई नहीं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और समाज के बीच में कर रहे हैं।